गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखो अभी जो संडे को जो टेस्ट हुआ था मॉक टेस्ट, उसका रिजल्ट सभी को भेज दिया गया है। एंड अभी हुआ क्या है कि जैसे कुछ बच्चों ने क्या रिजल्ट सेंड करने के बाद उसके बाद पेपर सबमिट किया है। तो आपको ध्यान रखना, संडे को जो पेपर होगा हमेशा आपको 10 AM पे स्टार्ट होगा, तो आपको संडे को 4 PM तक आप लास्ट कर सकते हो। उसके बाद करोगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो अभी भी देखे, अभी जैसे 9 10 बच्चों ने संडे को पेपर दे दिया, लेकिन अभी 15 बच्चों ने संडे के बाद जैसे आज पेपर दिया है, तो उनका रिजल्ट हमारे पास है, उनके पास भी होगा, बट उनकी रैंक वगैरह अपलोड नहीं होगी। तो आपको रैंक वगैरह चाहिए, प्रॉपर रिजल्ट चाहिए, तो आपको संडे को जो पेपर आपको 10 AM पे जो मिलता है वो आपको लास्ट 4 PM तक कंप्लीट करके भेजना है, तभी आपको रैंक वगैरह मिलेगी। एंड इसके बाद हम देखते हैं, जैसे हम पढ़ रहे थे प्रॉफिट लॉस वेट डिस्काउंट, तो हमने उसमें पढ़ा था प्रॉफिट परसेंटेज, वेट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंटेज फाइंड आउट करना। तो वो तो सिंपल थे। इसके बाद हम देखते हैं इससे रिलेटेड और क्या है। अभी जो प्रॉफिट लॉस वेट डिस्काउंट जिसके बारे में बता रहा हूँ, ये जो चैप्टर 6 और 9 दोनों क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड अभी जो फॉर्मूले में बता रहा हूँ, दोनों 6 और 9 दोनों क्लास को करना है। इसके बाद देखो प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज, वेट परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंटेज, ये तो हम पढ़ चुके किस टाइप से फाइंड आउट करते हैं। प्रॉफिट फाइंड आउट करना, प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस फाइंड आउट करना, लॉस परसेंटेज, वेट परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंटेज फाइंड आउट करना, ये हो गया। इसके बाद हम आगे चलेंगे। देखो आगे क्या होता है इसमें, जैसे आपको दे रखा है, नेक्स्ट आता है हमारे पास, इसमें अभी फॉर्मूले की बात करते हैं। नेक्स्ट अगर आपको दे रखा है व्हेन पी परसेंटेज गिवन, जब आपको पी परसेंटेज दे रखा है, मीन प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है, एंड उसके बावजूद आपको एसपी पूछा जाता है, सेलिंग प्राइस, तो उसका फॉर्मूला होता है सीपी इंटू 100 प्लस पी परसेंटेज अपॉन 100। मीन्स व्हेन पी परसेंट गिवन, तो एसपी का फॉर्मूला एसपी पूछा जाएगा। तो आपको देखो सीपी दे रखा होगा, पी परसेंटेज दे रखा होगा, तो आप एसपी फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है, सीपी मल्टीप्लाई 100 प्लस पी परसेंटेज अपॉन 100। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आपको पी परसेंटेज दे रखा है एंड कॉस्ट प्राइस पूछा जाता है, तो कॉस्ट प्राइस पूछा जाएगा तो आपको सेलिंग प्राइस दिया हुआ होगा, तो इसमें फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस पी परसेंटेज। मीन्स व्हेन पी परसेंट गिवन, पी परसेंटेज दे रखा है, पी परसेंटेज के साथ आपको अगर सीपी दे रखा है, तो एसपी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सीपी इंटू 100 प्लस पी परसेंटेज अपॉन 100। एंड सीपी का, अगर आपको सीपी फाइंड आउट करना हो, पी परसेंटेज के साथ कॉस्ट प्राइस, पी परसेंटेज के साथ आपको सेलिंग प्राइस दे रखा होगा और आपको कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एसपी मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 प्लस पी परसेंटेज। तो ये दोनों फॉर्मूले हो गए। व्हेन पी परसेंट गिवन, पी परसेंटेज के साथ सीपी दे रखा, तो एसपी का फॉर्मूला ये हो जाएगा। एंड पी परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज के साथ अगर आपको सेलिंग प्राइस दे रखा है, तो एसपी, सेलिंग प्राइस दे रखा है, तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा। मीन पी परसेंट गिवन, तो एसपी का फॉर्मूला सीपी इंटू 100 प्लस पी परसेंटेज अपॉन 100। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है एंड आपको प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है एंड उसके साथ सेलिंग प्राइस दे रखा है, तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। इसके बाद देखो नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आपको प्रॉफिट परसेंटेज की जगह आपको दे रखा है लॉस परसेंटेज, ये तो फॉर्मूले आपको लर्न करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हेन लॉस परसेंटेज गिवन। अब आपको लॉस परसेंटेज दे रखा है, लॉस परसेंटेज का अगर सीपी दे रखा है, तो एसपी पूछ लेगा, तो एसपी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सीपी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन 100। मीन्स आपको लॉस परसेंटेज दे रखा है एंड कॉस्ट प्राइस दे रखा है, सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 100 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन 100, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट में बात करता हूं, इसमें अगर अब आपको सीपी पूछ लिया जाए, सीपी पूछेगा तो आपको एसपी दे रखा होगा लॉस परसेंटेज के साथ, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एसपी इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंटेज, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। मीन्स क्या दे रखा है, व्हेन लॉस परसेंटेज गिवन, लॉस परसेंटेज आपको दे रखा है एंड उसके साथ आपको कॉस्ट प्राइस दे रखा है, एसपी पूछा जाता है, तो फॉर्मूला क्या होता है, सीपी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन 100। नेक्स्ट बात करते हैं, कॉस्ट प्राइस पूछा जाता है, तो उसका एसपी दे रखा होगा लॉस परसेंटेज के साथ, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंटेज। ये दोनों फॉर्मूले हो गए। व्हेन लॉस परसेंट गिवन, तो एसपी का फॉर्मूला, लॉस परसेंट गिवन तो सीपी का फॉर्मूला, दोनों आपको लर्न करना है। इस बार नेक्स्ट हम बात करते हैं, व्हेन
डिस्काउंट परसेंट गिवन, जब आपको डिस्काउंट परसेंटेज दे रखा है तो फॉर्मूला क्या होगा, देखो व्हेन डिस्काउंट परसेंट गिवन, तो फॉर्मूला हो जाएगा आपका एसपी, एसपी का फॉर्मूला हो जाएगा एमपी इंटू 100 माइनस डी परसेंटेज अपॉन 100। When D परसेंट गिवन, डिस्काउंट परसेंटेज के साथ आपको मार्क प्राइस दे रखा है, तो आपका एसपी का फॉर्मूला क्या होगा, मार्क प्राइस मल्टीप्लाई 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन 100। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर आपको डिस्काउंट परसेंटेज के साथ अब एसपी दे रखा है तो एमपी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस इनटू 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। When डिस्काउंट परसेंटेज दे रखा है तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, मार्क प्राइस मल्टीप्लाई 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन 100। एंड अगर आपको डिस्काउंट परसेंटेज दे रखा है एंड एमपी पूछा जाता है तो एमपी का फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेट परसेंट गिवन, व्हेन वेट परसेंटेज गिवन, अगर आपको वेट परसेंटेज दे रखा है तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस इनटू 100 प्लस वेट परसेंटेज अपॉन 100। अगर आपको वेट परसेंटेज दे रखा है एंड सेलिंग प्राइस पूछा जाता है तो फॉर्मूला क्या होगा, मार्क प्राइस इनटू 100 प्लस वेट परसेंटेज अपॉन 100। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर मार्क प्राइस पूछा जाएगा तो मार्क प्राइस का क्या होगा, सेलिंग प्राइस इनटू 100 अपॉन 100 प्लस वेट परसेंटेज, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो व्हेन वेट परसेंट गिवन तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, मार्क प्राइस इनटू 100 प्लस वेट परसेंटेज अपॉन 100। एंड व्हेन वेट परसेंटेज गिवन तो मार्क प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस इनटू 100 अपॉन 100 प्लस वेट परसेंटेज, ये फॉर्मूला होता है। तो आपको ये चारों फॉर्मूले लर्न करने हैं। व्हेन प्रॉफिट परसेंटेज गिवन तो एसपी एंड सीपी, लॉस परसेंटेज गिवन तो एसपी सीपी का फॉर्मूला, एंड वेट परसेंटेज गिवन तो एसपी एमपी का फॉर्मूला, एंड डिस्काउंट परसेंटेज गिवन तो एसपी और एमपी का फॉर्मूला, ये आपको लर्न करना है। इसके बाद देखो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन किस टाइप से आता है। देखो क्वेश्चन आ गया, मोनू sold a book on rupees 1200. He got 20% profit. Then find cost price of book. जब क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन क्या दे रखा है, मोनू सोल्ड ए बुक, मोनू एक बुक को बेचता है ऑन रुपीज 1200, कितने रुपीज में बेचता है, 1200 रुपीज में। ही गोट तो उसको होता है 20% प्रॉफिट, तो उसको कितना प्रॉफिट होता है, 20% प्रॉफिट होता है। देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक, तो उस बुक का आपको कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे क्या करेगा, मोनू सोल्ड ए बुक ऑन रुपीज 1200 रुपीज से सोल्ड आउट कर रहा है, तो यहाँ पे 1200 रुपीज क्या है, सेलिंग प्राइस, उसका सेलिंग प्राइस कितना, रुपीज 1200। ही गोट 20% प्रॉफिट, उसको प्रॉफिट हो रहा है कितना परसेंटेज, 20%। मींस यहाँ पे P इक्वल टू कितना देगा आपको, 20%। देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक, तो बुक का आपको कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है, व्हेन P% गिवन, तो P% गिवन तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, P% गिवन तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस इनटू 100 अपॉन 100 प्लस P%, ये फॉर्मूला होता है। व्हेन P% गिवन तो CP का फॉर्मूला क्या होता है, SP मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 प्लस P%। वो फॉर्मूला आपको क्लियर करना है। P% गिवन SPCP, लॉस परसेंटेज गिवन SPCP, डिस्काउंट परसेंटेज गिवन SPMP एंड वेट परसेंटेज गिवन SPMP, ये फॉर्मूला आपको क्लियर करना है। देखो अभी इसी फॉर्मूला यूज है यहाँ पे, आपको क्वेश्चन में 1200 रुपीज में एक बुक को बेचने पे उसको 20% प्रॉफिट हो रहा है, तो उसका कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है व्हेन प्रॉफिट परसेंटेज गिवन तो एसपी का फॉर्मूला, सॉरी प्रॉफिट परसेंटेज गिवन तो सीपी का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे,
सेलिंग प्राइस कितना आपका 1200 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना है 20, तो कितना हो जाएगा 100 प्लस 20। तो देखो कितना हो जाएगा, पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करूंगा मैं। तो ब्रैकेट को सोल्व करूंगा, ये तो कितना आएगा 1200 इंटू 100, 1200 इंटू 100 अपॉन कितना हो गया 100 प्लस 20 कितना हो गया आपका 120। तो देखो जीरो से जीरो कैंसिल, 12 बन गया 12, 12 से 120 कितना टाइम 10 टाइम। तो आपके पास कितना होगा 10 इंटू 100, तो कितना आ गया आपका 1000। तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया बुक का 1000 रुपीज। देखो इसको रिपीट करता हूँ, ट्यूशन दे रखा है मोनू सोल्ड ए बुक ऑन रुपीज 1200 रुपीज में बुक को सोल्ड आउट करता है। ही गोट 20% प्रॉफिट, तो उसको प्रॉफिट होता है 20%। देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक, तो बुक का कॉस्ट प्राइस आपको फाइंड आउट करना है। हमने भी फॉर्मूला पढ़ा था, प्रॉफिट परसेंटेज गिवन, तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। तो यहाँ पे एसपी कितना 1200 इंटू 100 अपॉन आपका 100 प्लस पी मीन 100 प्लस 20। तो इसको पहले ब्रैकेट को सोल्व किया, ये तो कितना हो गया 1200 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस 20 120, 10 से 10 कैंसिल आउट, 12 से 120 10 टाइम, 10 इंटू 100 कितना हो गया आपका 1000 रुपीज उसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन से आ गया सोनू bought a car on rupees 5000. Sonu bought a car on rupees 5000. He want to sold it on 10% profit. Then find सेलिंग प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सोनू बॉट ए कार ऑन रुपीज 5000। सोनू ने कार खरीदी है, कितने रुपीज है 5000 पे। ही वांट टू सोल्ड, वह इसे बेचना चाहता है। इट्स ऑन 10% प्रॉफिट, 10% प्रॉफिट उसको सोल्ड आउट करना चाहता है। देन फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ सोनू, तो सोनू का सेलिंग प्राइस मींस वो उसको कितने रुपीज में बेचेगी, उसको 10% प्रॉफिट हो जाए। क्या दे रखा है सोनू बोर्ड, उसने कार खरीदी परचेज की 5000 रुपीज में, तो ये तो क्या हो गया सीपी हो गया सोनू के लिए रुपीज 5000। अब उसको सोल्ड आउट करना चाहता है 10% प्रॉफिट पे, तो मीन्स यहाँ पे पी इक्वल टू कितना आपका 10%, प्रॉफिट कितना 10%, तो उसको 10% प्रॉफिट होना चाहिए, कितने रुपीज में उसको सोल्ड आउट करे, मीन सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है। तो देखो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था व्हेन पी परसेंटेज गिवन, तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100। तो आपका सीपी कितना कॉस्ट प्राइस 5000, तो 5000 इंटू 100 प्लस पी मीन्स 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज 10 अपॉन 100। तो कितना हो गया 5000, पहले ब्रैकेट को सोल्व किया 100 प्लस 10 110 अपॉन 100। यहाँ पे देखो डबल जीरो से डबल जीरो आपका कैंसिल आउट, कितना होता 50 इंटू 110, 50 इंटू 110, तो 11 को 5 से मल्टीप्लाई 55 एंड डबल जीरो का डबल जीरो, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 5500। मीन्स देखो क्वेश्चन क्या देगा, सोनू बॉट ए कार ऑन रुपीज 5000 रुपीज में कार परचेज करता है एंड वो उसको 10% प्रॉफिट में बेचना चाहता है, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस देगा 5000, प्रॉफिट परसेंटेज देगा 10% एंड सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है व्हेन प्रॉफिट परसेंटेज गिवन सीपी इनटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100। सीपी कितना 5000 इनटू 100 प्लस 10 अपॉन 100, 5000 इनटू 100 प्लस 10 110 अपॉन 100, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट, कितना आ गया 50 इंटू 110 मीन्स 5500 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट देखो इसी टाइप से आपको क्वेश्चन दे रखा है, बात करते हैं आपको सेलिंग प्राइस दे रखा है रुपीज 8000 एंड उसमें डिस्काउंट परसेंटेज दे रखा है आपको 10% दे रखा है। तो एंड अगर इसमें आपको मार्क प्राइस फाइंड आउट करना है,
तो कैसे करेंगे, अब डिस्काउंट परसेंटेज दे रखा तो मार्क प्राइस का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, सेलिंग प्राइस इनटू 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, ये फॉर्मूला था। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना आपके पास 8000, तो 8000 इंटू 100 अपॉन 100 माइनस D% कितना 10, 100 माइनस 10, तो ये कितना, पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, ये कितना हो गया 8000 इंटू 100 माइनस 10 कितना हो गया 90, तो 10 से 10 कैंसिल आउट, तो कितना आ गया आपके पास 8000 इंटू 10 80,000, कितना आ जाएगा 80,000 अपॉन 9। चाहो तो आप इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट कर लो, या फिर ये आपका क्या आ गया इसका मार्क प्राइस। मीन्स आपको जो भी फॉर्मूले मैंने बताया वो फॉर्मूले आपको अच्छे से रिवाइज करना है, उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। एंड इसके बाद देखो, इसके अलावा एक और फॉर्मूला होता है, किस टाइप से होता है देखो, होता क्या है, व्हेन कॉस्ट प्राइस इक्वल देते सेलिंग प्राइस के, तो आपको क्या करना होता है, ओनली एक्सचेंज करना होता है, कॉस्ट प्राइस को सेलिंग प्राइस एंड सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस मानना होता है, एंड आपका क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएगा। देखो फॉर एग्जाम्पल समझता हूँ, यहाँ पे देखो समझाता हूँ आपको, क्वेश्चन क्या है, इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 बुक्स इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 50 बुक्स, then find प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। क्वेश्चन क्या है, इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 बुक्स, 40 बुक्स का कॉस्ट प्राइस किसके इक्वल है, 50 बुक्स के सेलिंग प्राइस के इक्वल, तो इसमें प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस हो तो लॉस परसेंटेज। आपको जब भी क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस कितनी भी क्वांटिटी का कॉस्ट प्राइस कितनी भी क्वांटिटी के सेलिंग प्राइस के इक्वल देता है, तो आपको कॉस्ट प्राइस को सेलिंग प्राइस एंड सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस करना, आपका क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। यहाँ पे तो क्या देगा, 40 बुक्स है उनका कॉस्ट प्राइस 50 बुक्स के सेलिंग प्राइस के इक्वल है, तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे क्या देखो कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस दोनों के इक्वल है। अब कॉस्ट प्राइस कितनी बुक्स का, 40 बुक्स का कॉस्ट प्राइस किसके इक्वल है, 50 बुक्स के सेलिंग प्राइस के, ये दे रखा है। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन है, कॉस्ट प्राइस को सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस बना दो, आपका क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। क्वेश्चन क्या था, कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 बुक्स, कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 बुक्स इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 50 बुक्स। इस टाइप का जब भी आपको इक्वल वाले क्वेश्चन है, कॉस्ट प्राइस को सेलिंग प्राइस बनाना है, सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस बनाना है, आपका क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 बुक्स इक्वल है सेलिंग प्राइस ऑफ 50 बुक्स के, तो इस कंडीशन में अगर प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस हो तो लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे जो क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस 40 बुक्स का किसके इक्वल है, सेलिंग प्राइस 50 बुक्स के, तो कॉस्ट प्राइस इसको बना दो 50 को एंड सेलिंग प्राइस 40 को। अब जो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया आपके पास 50, सेलिंग प्राइस कितना है 40, यहाँ पे क्या कंडीशन है, कॉस्ट प्राइस ग्रेटर देना है किससे, सेलिंग प्राइस से। एंड हमने क्या पढ़ा था इससे पहले, जो फॉर्मूला टॉपिक था कॉस्ट प्राइस ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, तो उसका मींस क्या होता है लॉस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। सीपी कितना आपके पास 50 माइनस 40 इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 10। देखो जब भी आपको इक्वल कोई भी क्वांटिटी दे रखा है, कुछ भी क्वांटिटी का कॉस्ट प्राइस किसी भी क्वांटिटी के सेलिंग प्राइस के इक्वल होता है, तो आपको वो फाइंड आउट करने के लिए कॉस्ट प्राइस को सेलिंग प्राइस बताना है एंड सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस बनाना है, एंड उसके बाद इजीली सोल्व हो जाएगा। उसी टाइप से क्वेश्चन था, 40 बुक्स का कॉस्ट प्राइस 50 बुक्स के सेलिंग प्राइस के इक्वल था, तो 40 बुक्स का कॉस्ट प्राइस 50 बुक्स के सेलिंग प्राइस के इक्वल था, तो इनको हमने एक्सचेंज कर दिया, कॉस्ट प्राइस तो 50 सेलिंग प्राइस 40 हो गया। तो यहाँ पे देखो कॉस्ट प्राइस 50 है सेलिंग प्राइस 40 है, तो मींस यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉस्ट प्राइस ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। एंड जब भी कॉस्ट प्राइस ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपके पास लॉस होता है। तो लॉस का फॉर्मूला क्या हो गया, सीपी माइनस एसपी। सीपी 50 माइनस 40 10 रुपीज का, सॉरी 10 यहाँ पे क्या आ रहा है लॉस, तो लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करना है। लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। अब आपका लॉस कितना है 10, इसको इधर सोल्व कर लो, 10 अपॉन कॉस्ट प्राइस क्या आपके पास यहाँ पे,
कॉस्ट प्राइस कितना है 50, कितना 50 into 100, 10 से 10 कैंसिल आउट, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 into 10, 2 10 जा 20, तो आपके पास क्या रहेगा 20% एंड क्या है लॉस, 20% लॉस। देखो रिवाइज कर देता हूँ, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सिक्स क्लास के पेपर आता है उसमें भी आपको इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन हर पेपर में मिल जाएगा, एंड 9th क्लास का पेपर उसमें मिल जाएगा, एंड RIC में मिल जाएगा। मतलब जितने भी टाइप के पेपर्स होंगे हर टाइप में आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। मैंने बहुत इजी एंड सिंपल है। देखो यहाँ पे क्या है, इसमें आपको करना क्या है, किसी भी क्वांटिटी का कॉस्ट प्राइस किसी भी क्वांटिटी के सेलिंग प्राइस के इक्वल दे रखा है, तो आपको क्या करना है उस कंडीशन में, जो कॉस्ट प्राइस की क्वांटिटी उसको सेलिंग प्राइस बना दो और सेलिंग प्राइस की क्वांटिटी उसको कॉस्ट प्राइस बना दो, एंड उसके बाद सोल्व करना है। यहाँ पे क्या था, इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 बुक्स इक्वल है किसके, सेलिंग प्राइस ऑफ 50 बुक्स के, तो इस कंडीशन में अगर प्रॉफिट हो रहा तो प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस हो रहा तो लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करना है। यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 बुक्स इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 50 बुक्स, यहाँ पे 40 बुक्स का कॉस्ट प्राइस था, 50 बुक्स के सेलिंग प्राइस के इक्वल था, तो यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 50, सेलिंग प्राइस कितना हो गया 40, कॉस्ट प्राइस ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, यहाँ पे क्या हो गया आपके पास लॉस। तो लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस 50 माइनस 40 इक्वल टू 10, तो यहाँ पे लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या था, लॉस अपॉन CP इंटू 100, तो यहाँ पे लॉस कितना आपके पास 10 अपॉन 50 इंटू 100, यहाँ पे देखो 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, 5 1 जा 5, 5 से 10 2 टाइम, कितना रिमेनिंग बच गया 2 मल्टीप्लाई बाई 10, 2 10 या 20% लॉस। देखो इससे रिलेटेड एक और एग्जांपल देखते हैं। Cost price of 20 books equal to selling price of 16 books, then sorry यहाँ पे 16 है, then find प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 बुक्स, 20 बुक्स का कॉस्ट प्राइस किसके इक्वल है, सेलिंग प्राइस ऑफ 16 बुक्स के, 16 बुक्स के सेलिंग प्राइस के इक्वल है। देन फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, तो अगर उसमें प्रॉफिट हो रहा है उस कंडीशन में तो प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस हो रहा तो लॉस परसेंटेज। एंड हमने भी बताया था अगर आपको कॉस्ट प्राइस किसी भी क्वांटिटी का कितनी भी क्वांटिटी की सेलिंग प्राइस इक्वल दे रखा है, तो उसमें कॉस्ट प्राइस को सेलिंग प्राइस बनाना एंड सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस बनाना। तो देखो यहाँ पे क्या दे रखा है आपके पास, कॉस्ट प्राइस इक्वल है किसके, सेलिंग प्राइस के। कितनी बुक्स का कॉस्ट प्राइस, 20 बुक्स का, 20 बुक्स का कॉस्ट प्राइस किसके इक्वल है, 16 बुक्स के सेलिंग प्राइस के। इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस को सेलिंग प्राइस बना दो, सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा आपके पास 16 एंड सेलिंग प्राइस कितना हो गया 20। तो देखो इस कंडीशन में क्या है, सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। आपको इतना करना है, जो कॉस्ट प्राइस की क्वांटिटी उसको सेलिंग प्राइस बना दो और जो सेलिंग प्राइस की क्वांटिटी उसको कॉस्ट प्राइस बना दो। लेकिन इसमें कंडीशन क्या होनी चाहिए, जो क्वांटिटी उसका कॉस्ट प्राइस, जो क्वांटिटी उसके सेलिंग प्राइस के इक्वल होगा, तभी इस टाइप से आपको करना है। तो यहाँ पे देखो कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 बुक्स इक्वल था किसके, सेलिंग प्राइस ऑफ 16 बुक्स के। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 16 को बना दिए, नेक्स्ट सेलिंग प्राइस किसको बना दिया 20 को। तो यहाँ पे देखो इस कंडीशन में क्या है, एसपी ग्रेटर देन सीपी। इस कंडीशन में क्या होता है, प्रॉफिट। तो एंड प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस होता है, उस कंडीशन में प्रॉफिट होता है, एंड प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे आपका सेलिंग प्राइस कितना है 20, तो 20 माइनस 16, 20 माइनस 16 इक्वल टू कितना आ गया 4। अब बात करते हैं, ये तो प्रॉफिट आ गया 4, प्रॉफिट परसेंटेज की बात करते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज की बात करते हैं तो क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट कितना आपके पास 4 अपॉन सीपी कितना आपके पास 16 इंटू 100। अब देखो 4 बन जाए 4,
4 4 जा 16, तो कितना आया आपके पास 100/4। 100 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 25 टाइम्स, मीन्स 25% प्रॉफिट। देखो फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, आपको इतना ध्यान रखना है किसी भी क्वांटिटी का कॉस्ट प्राइस किसी भी क्वांटिटी की सेलिंग प्राइस के इक्वल होता है, तो उस कंडीशन में आपको कॉस्ट प्राइस की जो क्वांटिटी उसको सेलिंग प्राइस बनाना है, एंड सेलिंग प्राइस की जो क्वांटिटी उसको कॉस्ट प्राइस बनाना है, एंड उसके बाद सोल्व करना है, एकदम सिंपल हो जाएगा। एंड तो इससे रिलेटेड अभी मैं आपको प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस से लॉस वेट डिस्काउंट से रिलेटेड जितने फॉर्मूले बताए उन सभी से रिलेटेड मैं आपको 10 दे रहा हूँ, वो क्वेश्चंस करने हैं, एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एकदम सिंपल है। ये आपको इजी तब लगेगा तो आपको फॉर्मूले आने लग जाएंगे, अगर आपको फॉर्मूले आते तो बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको सेलिंग प्राइस दे रखा है ₹1500 एंड आपको यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है, प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है आपको 50%। फाइंड कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस देगा 1500, प्रॉफिट परसेंटेज देगा 50%, फाइंड कॉस्ट प्राइस, आपको कॉस्ट प्राइस इसमें फाइंड आउट करना है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, मार्क प्राइस देगा ₹8000, डिस्काउंट देगा आपको 40%, तो आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड सेलिंग प्राइस, तो इसमें आपको क्या फाइंड करना है, सेलिंग प्राइस। क्वेश्चन क्या है, मार्क प्राइस ऑन ए बुक ₹8000 एंड डिस्काउंट ऑन दिस 40%, देन फाइंड इट्स सेलिंग प्राइस, तो आपको इसका सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है। इसमें आपको मार्क प्राइस देगा 8000, डिस्काउंट देगा 40%, सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है। जो आज मैंने जो फॉर्मूले बताया उन सभी से रिलेटेड है, आपको फॉर्मूले अच्छे से रिवाइज करने हैं। इसके बाद देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। अब आपका यहाँ पे सेलिंग प्राइस देगा आपको ₹1200 एंड इसमें आपको वेट दे रखा था कितना 20%, देन फाइंड मार्क प्राइस, आपको क्या फाइंड करना है इसमें, मार्क प्राइस। सेलिंग प्राइस देगा ₹1200, वेट देगा 20% एंड इसमें आपको फाइंड क्या करना है, मार्क प्राइस। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। आपको दे रखा है सेलिंग प्राइस दे रखा है ₹300 एंड इसमें आपको डिस्काउंट दे रखा था कितना 10%, तो इसमें आपको क्या करना है, फाइंड, आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड मार्क प्राइस। मार्क प्राइस आपको फाइंड आउट करना है। सेलिंग प्राइस ₹300, डिस्काउंट देगा 10%, फाइंड मार्क प्राइस। एंड नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपके पास 5th, इफ कॉस्ट प्राइस या फिर सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस ऑफ 50 या फिर इफ सेलिंग प्राइस ऑफ 60 pence equal to cost price of 50 pence, then find profit or loss percentage। The question क्या था, if selling price of 60 pence, if selling price of 60 pence equal to cost price of 50 pence, then find out profit or loss percentage। अगर प्रॉफिट हो रहा तो प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करना है, लॉस हो रहा तो लॉस परसेंटेज फाइंड आउट करना है। देखो इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, सोनू sold a cow on ₹8,000, he lost 20%, then find cost price of cow। सोनू सोल्ड ए काउ, सोनू एक काउ को सोल्ड आउट कर रहा है ₹8,000 में,
ही गॉट लॉस 20%, तो उसको 20% लॉस होता है। देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ काऊ, तो काऊ का कॉस्ट प्राइस कितना था आपको फाइंड आउट करना है। एंड इसके अलावा देखो एक चीज मैं और बताता हूँ आपको, इंपॉर्टेंट है, क्या होता है, जैसे कि आप कुछ भी परचेज करते हो, आपने कुछ भी परचेज किया, मान लीजिए आपने कार परचेज की, तो उसमें 10% अलग से चार्ज लग गया, आरटीओ लग गया 10%, 2% अलग से लग गया, 10,000 अलग से लग गया, रिपेयर का लग गया, एंड अदर एसेसरीज का लग गया। तो जो आपको अदर से पेमेंट लग रहा है वो सभी आपके कॉस्ट प्राइस में ऐड होगा, इस चीज का ध्यान रखना। देखो इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आपको इतना ध्यान रखना है, अदर से मान लो आप बाइक परचेज करते हो, बाइक परचेज करने के बाद आप उसको घर लेके आते हो, घर लेके आए तो आपको बीच में मान लो जो भी आपका उस पे रिपेयर में जो भी आपको जो एक्सपेंस हो रहा है वो टोटल आपका कॉस्ट प्राइस में ऐड होगा। मीन देखो जैसे मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, मोनू बॉट ए वॉच on rupees 90. Monu bought a watch on rupees 90. He spent rupees 10 on its repair. In how many rupees he sold its टू गेन 30%। अच्छा क्वेश्चन है, मैंने आपको समझा दिया है। होता क्या है, आप कुछ भी परचेज करते हो, परचेज करने के बाद जो भी आप उस पे एक्सपेंस कर रहे हो, जो भी खर्चा कर रहे हो, वो सभी आपका कॉस्ट प्राइस में ऐड होना है। एंड उसके बाद वो सेलिंग प्राइस में नहीं होगा, आपके कॉस्ट प्राइस में ऐड होगा। मीन्स आपको समझाया तो क्वेश्चन करना है, मोनू बॉट ए वॉच ऑन रुपीज 90 रुपीज, मोनू एक वॉच को 90 रुपीज में परचेज करता है। ही स्पेंड रुपीज 10 ऑन इट्स रिपेयर, उसकी रिपेयरिंग पे 10 रुपीज स्पेंड कर देता है। इसको क्या करता है, इन हाउ मेनी रुपीज ही सोल्ड इट्स, वहां उसको कितने रुपए में बेचे, टू गेन 30%, तो उसको 30% रुपीज का सॉरी 30% उसको गेन हो जाए। मीन्स आपको ध्यान रखना जो भी एक्सपेंस होता है वो आपका कॉस्ट प्राइस में ऐड होता है। तो यहाँ पे आपको इसमें इसको समझना अच्छे से, एंड उसके बाद करना है आपको 7 क्वेश्चन करके व्हाट्सअप करना है। एंड इसके अलावा कल हम प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे। अभी मैंने आपको इस प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड पहले जो टॉपिक था उसमें मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे, फॉर्मूले आपको अच्छे से रिवाइज करने हैं। एंड जो आज जो फॉर्मूले बताए वो इंपोर्टेंट फॉर्मूले, सबसे इंपोर्टेंट फॉर्मूला है कॉस्ट प्राइस की जो क्वांटिटी वो इक्वल देगी किसी भी क्वांटिटी की सेलिंग प्राइस इक्वल, तो उसमें कैसे करते हैं वो भी मैंने बताया। एंड आपको इसमें क्वेश्चंस भी दिए हैं। एंड एक आपको ध्यान रखना है, कोई भी एक्सपेंस होता है अलग से रिपेयर वगैरह का, जो भी मान लो आरटी वगैरह जो भी आपको ट्रांसपोर्ट का चार्ज लगता है वो सब कॉस्ट प्राइस में ही ऐड होता है। एंड ये आपको क्वेश्चंस करना है। इस बार नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आंसर देखेंगे।